वेलकम टू लॉ टू लॉयर क्लास। 25 को है नेट जेआरएफ का पेपर। सो क्या करते हैं, हम शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं हर यूनिट का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ पेपर। ठीक है, नाउ अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो फर्स्ट यूनिट है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब विधि शास्त्र। क्या है विधि शास्त्र? तो इसमें पूरे 10 यूनिट है, हर यूनिट से करीब 1 या 2 क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो सब शॉर्ट में हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नेचर एंड सोर्सेस क्या होता है। तो नेचर का क्या मतलब होता है, चीज की प्रकृति कैसी है, ठीक है, वो व्यवहार में कैसा है, और उसका सोर्स क्या है। ठीक है, चूंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो नेचर ऑफ लॉ देखेंगे, विधि का नेचर कैसा होता है। ठीक है, क्या कार्य करता है ये, तो रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट, मानव की जो व्यवहार है उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, बैक्ड बाय स्टेट सैंक्शन। और दूसरा बता रहा है जो विधि होती है इसको किसका सपोर्ट रहता है, तो राज्य द्वारा बनाए गए कानून का, मतलब ये राज्य के कानून द्वारा बनाई गई होती है। बट क्या सभी विधि ऐसी होती है? नहीं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ सोशल कंट्रोल एंड चेंज, समाज में होने वाले परिवर्तनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, और बदलाव का कारण बनता है। चलो कुछ थ्योरीज ऑफ लॉ भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है नेट के पेपर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी जो है वो कमांड थ्योरी, ये ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। ला इज अ, क्या कहते हैं, ला जो विधि है इज अ कमांड ऑफ ए सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। जो विधि है वो जो सॉवरेन होता है, सॉवरेन कौन होता है, जो राज्य का में सबसे ताकतवर हो, इसको ऐसे देखो। ठीक है, तो ये जो सबसे ताकतवर व्यक्ति है उसका जो कमांड है, उसका जो आदेश है वही ला है, वही विधि है। क्यों ये विधि है? क्योंकि इसमें जो है दंड देने की क्षमता रहती है। ठीक है, प्लस दंड। तो सबसे जो ताकतवर सॉवरेन है, जैसे जो डेमोक्रेटिक राज्य होते हैं, लोकतांत्रिक, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, विल थ्योरी, विल थ्योरी इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है, सैविनी। ठीक है, ला इज अ एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमन विल ऑफ द पीपुल, ये क्या कह रहे हैं, जो सामान्य जनता है, जो सामान्य आदमी है, लोग हैं, ठीक है, किसी जगह में उनकी जो मन की इच्छाएं हैं वो क्या सोचते हैं, वही क्या है, मन की जो इच्छा वही विधि है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं, वो नई चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। फॉर तालिबान, तो उन्होंने क्या किया, अपने रूढ़ी नहीं, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को ही क्या बना लिया, अपना लॉ बना लिया है। ठीक, इंटरेस्ट थ्योरी ये दिया गया था हियरिंग द्वारा। देखो इसको ऐसे याद कर ला, आई से इंटरेस्ट और आई से थ्योरी। ला क्या करता है, सामाजिक जो इंटरेस्ट है, सामाजिक इंटरेस्ट क्या होता है, जिससे समाज का भला हो सके, जिस कैसा भला हो सके, जो उस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके हिसाब से, उनके जो मन में चल रहा है, उनकी जो चाहत है, वो जो भला हो सके। ठीक है, रियलिस्ट थ्योरी, ला इज व्हाट जज एक्चुअली इन्फोर्स। तो ठीक है, रियलिस्ट थ्योरी क्या होती है, ये रियलिटी की बात करती है भैया, न मन की बात है न कमांड की बात है, जो जज बना रहे हैं वही कानून है, सीरीज बात है। ठीक है, ना सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ में देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कस्टम। कस्टम क्या होती है, रूढ़ी। देखो रूढ़ी और प्रथा क्या होती है, हमारे घर में जो बाबा हैं, हमारे यहाँ कोई प्रथा है, फॉर एग्जाम्पल एक उत्तराखंड में प्रथा है बहुपत्नी प्रथा या द्रौपदी प्रथा, जितने भाई होते हैं उसकी एक ही पत्नी आती है ना। अगर मान लो एक्स की शादी इस गांव में हुई, सारे भाइयों से हो गई, ये अपने गांव में बाबा से पूछें कि ये प्रथा कब से चल रही है, और उनको भी ये बोले हमारे जो बाबा थे उससे भी पहले से चल रही है। मतलब पता नहीं है कि इतनी कौन सी प्रथा है, लगातार चली आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, प्रथा अति अति पुरानी है, इतनी पुरानी है किसी को पता नहीं आ रही, लगातार चली आ रही है, निश्चितता बनी हुई है। ठीक है, निश्चितता मतलब बीच में इसको तोड़ा नहीं गया है। ठीक है, निरंतर है, ये सारे एलिमेंट है पूछे गए हैं। ठीक, सो एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये इसका कस्टम से क्यों देख रहे हैं, देखो ये 3 तलाक, सॉरी इससे मेंटेनेंस से संबंधित केस है। और इस्लाम में क्या होता है, जब तक इंसान इद्दत काल में रहता है तभी उसको मेंटेनेंस दिया जाता है, नहीं तो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। ठीक है, रूल्स संबंधी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन क्या है,
जो कानून पार्लियामेंट बनाता है, सबसे बड़ी संस्था बनाती है, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है। जुडिशियल प्रेसिडेंट, न्यायिक निर्णय से आप ले सकते हो, ठीक है। ये केस है, देख लेना, स्टीवेंसन का 1932 का केस है ये। कन्वेंशंस एंड रिलीजन, कन्वेंशन क्या है, जो अलग अलग कन्वेंशन होते रहते हैं धार्मिक तरीके, जैसे पर्सनल लॉ इन इंडिया। पर्सनल लॉ क्या है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस देख लेते हैं। स्कूल मतलब जो हम पढ़ने जाते हैं वो नहीं, अलग अलग विचार लोगों के होते हैं, ठीक है। हर विचार का को एक स्कूल का नाम दे दिया जाता है। तो देखो, सबसे पहले स्कूल है नेचुरल लॉ, ठीक है। इसके थिंकर है एक्विनस ग्रोसियस, और की कॉन्सेप्ट इसका क्या है, लॉ बेस्ड ऑफ मोरालिटी डिवीजन रिवीजन। क्या है ये, नेचुरल लॉ। नेचुरल मतलब हमारा नेचर, इसको ऐसे याद कर लो, नेचर मतलब प्रकृति, ठीक है। सो एक्विनस और ग्रोसियस, ये नाम सुन के ही लग रहा है बहुत पुराने लोग होंगे, है ना, जो प्रकृति से जुड़े होंगे, बहुत पुराने जमाने के लोग होंगे। और ये किस चीज पर जीते होंगे, नैतिकता पर, डिवाइन पर, गॉड पे भरोसा करते होंगे, ठीक है। चलो, एनालिटिकल पॉजिटिव, एनालिटिकल क्या है, ये पॉजिटिविज्म क्या है, ये बात करता है कि जहाँ सकारात्मक रूप से कानून लगाया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसके जो हेड होंगे, जो मेन होंगे, वो होंगे ऑस्टिन, ठीक है। ऑस्टिन जो इंग्लिश लॉ जो स्टूडेंट्स के भी फादर है। बेंथम, इनका नाम भी आपने सुना होगा। और हार्ट मतलब दिल से, ठीक है। इनका नाम ऐसे याद कर लेना। तो ये क्या मानते हैं कि जो लॉ है वो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है सोसाइटी में, उसके द्वारा बनाया हुआ है, क्योंकि उसको दंड देने की भी शक्ति ना। हिस्टोरिकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेवनी। लॉ इन्वॉल्व्स विद द कल्चर एंड हिस्ट्री। देखो, हिस्टोरिकल का सीधा सा मतलब है कि ऐसी विधि जो हिस्ट्री के साथ अपने आप डेवलप हुई हो, ठीक है, जो समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, समय के साथ डेवलप होती चली जा रही है, ठीक है। 7 इसके मेन है, इसको याद रखना, इनसे क्वेश्चन आता है। सोशोलॉजिकल, देखो, लॉ सर्व्स सोशल इंटरेस्ट। सोशोलॉजिकल का सीधा मतलब है ऐसा लॉ जो सोशल से संबंधित हो। सोशल मतलब समाज से संबंधित हो, ठीक है। तो ड्यूगिट और रस्को पाउंड, ये दो इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। ड्यूगिट, दो गिट, और पाउंड क्या होता है, सोसाइटी चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। रियलिस्ट क्या है, देखो, रियलिस्ट और पॉजिटिव दोनों अंतर हैं, ठीक है। हॉलमेस, लॉ इज व्हाट जज इन्फोर्स, ये दोनों लोग कह रहे हैं लॉ वो है जो जज क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। इनका केस है रिक्स बनाम पाल्मर, ठीक है। चलो, ये थे स्कूल। नाउ देख लेते हैं लॉ एंड मॉरलिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्या है ये, एचएलए हर्ट वर्सेस फुलर का एक डिबेट है, ठीक है। बीच में इस पे बहुत डिबेट होती रहती है। लीगल पॉजिटिव एक थ्योरी है, किसने दी हुई है, किसके द्वारा दिया हुआ है, हार्ट के द्वारा, ठीक है। देखो, सेपरेट ऑफ लॉ एंड मोरलिटी, ये क्या कह रहे हैं कि लॉ और मोरलिटी का एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। बहुत दर्द होता है जब हम दिल से कुछ को, किसी चीज को हम दूर करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसको याद करने के लिए बोला था मैंने। नेचुरल लॉ, ये सिद्धांत संबंधित है फ्यूलर। इन्होंने कहा लॉ मस्ट हैव मोरल कंटेंट, लॉ मस्ट हैव मोरल कंटेंट, विधि में नैतिकता होना अति आवश्यक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, चलो, विल थ्योरी, इच्छा का सिद्धांत, हॉब्स किसके द्वारा दिया है, हॉब्स के द्वारा। हॉब्स की एक हॉबी है अपनी इच्छाओं को बताना। राइट रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल विल, जो हमारे अधिकार होते हैं, देखो, किसी सिंगल व्यक्ति का इंडिविजुअल का अधिकार होगा, वो उसकी इच्छा बताती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है, मैं हूँ एक्स है, इसकी इच्छा क्या है कि मैं घूमने जाऊं, तो इसको साथ में टहलने का मतलब घूमने का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट थ्योरी, तो आई से इंटरेस्ट, आई से हियरिंग, हमने पहले देखा। राइट एग्जिस्ट टू प्रोटेस्ट इंटरेस्ट, क्या हो, इंटरेस्ट को सिक्योर करने का अधिकार हो, ठीक है। होपफिल्ड कोरिलेटिव्स, देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो राइट का उल्टा ड्यूटी, ये बोलते हैं राइट का जो कोरिलेटिव होता है वो ड्यूटी होती है। आपके अधिकार के साथ आपके कर्तव्य आते हैं, बट लिबर्टी जो है उसके साथ नो राइट आता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करना, आर का उल्टा डी, बट एल का उल्टा आर, ठीक है, एल आर। नाउ पावर अगर आपके साथ पास जब आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपके पास कुछ लाइबिलिटी भी आती है, ठीक है।
साथ डिसेबिलिटी, देखो तो इम्यूनिटी के साथ डिसेबिलिटी, ये दोनों देखो अपोजिट वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, बट डिसेबिलिटी का मतलब है कि आपके पास अंदर शरीर में किसी प्रकार की कमी है, ठीक है। तो एक स्वस्थ की बात कर रहा है और एक बीमारी की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पावर जो था, तो तुम्हें शक्ति मिली है, बट शक्ति किसी लाइबिलिटी के अंतर्गत है, ठीक है। फ्री नहीं हो एकदम। लिबर्टी आपको मिल रही है, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, और जब आपको राइट मिलता है तो आपको उसके साथ ड्यूटी भी मिलती है, ठीक है। फिर केशवानंद भारती केस इसमें भी इसको कहा गया था, ठीक है। इससे संबंधित मतलब कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। चलो देखते हैं लीगल पर्सनालिटी क्या है। लीगल पर्सनालिटी, विधिक व्यक्तित्व क्या होता है, ठीक है। सो एक व्यक्तित्व होता है हम नॉर्मल ह्यूमन, और विधिक व्यक्तित्व क्या कर सकता है, ह्यूमन क्या कर सकता है, केस ला सकता है, इसके विरुद्ध केस लाया जा सकता है, इसके विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रवर्तन कराया जा सकता है, ठीक है। तो विधिक व्यक्ति क्या है, जो जीवित तो नहीं, जिसमें प्राण तो नहीं है, ठीक है। ह्यूमन है, इसमें है प्राण, इसके अलावा जिसमें प्राण नहीं है, ठीक है। प्लस कर लो इसको ऐसे, प्राण नहीं है, ओके। बट क्या कर रहा है ये, इसके खिलाफ हम अपने अधिकारों का प्रवर्तन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राज्य, ठीक है। एक होता है नेचुरल पर्सन, जैसे ह्यूमन बीइंग हम हो गए, और दूसरा हो गया ज्यूरिस्टिक पर्सन, जैसे कॉर्पोरेशन हो गया, स्टेट्स राज्य हो गया, यूनिवर्सिटियां हो गई, जो भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों का परिवर्तन करा सकते हैं, केस ला सकते हैं, तो चाहे वो ह्यूमन बीइंग होगा चाहे होगा। चलो थ्योरीज देख लेते हैं। फिक्शन थ्योरी जो कि शेवनी ने दी है, रियलिस्टिक थ्योरी ये भी हमने ऊपर देखा, और ब्रैकेट थ्योरी, ठीक है। सेलमन दी ब्रैकेट थ्योरी, सेलमन का याद रखना, ठीक है। क्या होता है इसको याद करना, ब्रैकेट क्या होता है, ऐसे बंद बंद होता है ना। और सेलमैन को तुम ऐसे याद कर लो, सेल, किसी को सेल में बंद कर देना, सेल मतलब जेल में बंद कर देना, ठीक है। फिक्शन थ्योरी देखो सेवनी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना। हिस्ट्री स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल से संबंधित है। हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल कहानियां सुनाई जाती हैं जो कि काफी फिक्शन से संबंधित होती है। फिक्शन मतलब इमेजिनेशन से, है ना, ठीक है। चलो सलमान बनाम सलमान केस हो गया। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एंड पोजेशन। चलो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑनरशिप का, पोजीशन कब्जे का, तो कब्जे वाला इंपॉर्टेंट है बहुत। ऑनरशिप क्या होता है, अब्सोल्यूट और लिमिटेड ऑनरशिप, को ऑनरशिप और जॉइंट ऑनरशिप, ठीक है। ये प्रकार है, एक तो हम पूर्ण स्वामी हो जाए किसी संपत्ति का और कोई हस्तक्षेप न कर सके, लिमिटेड ऑनरशिप हो सकती है, को ऑनरशिप हो सकती है, और जॉइंट ऑनरशिप हो सकती है। तो ALCJ, ठीक है। इसकी थ्योरियाँ कौन सी है, नेचुरल राइट थ्योरी और सोशल फिक्शन थ्योरी, ठीक है। नाउ टाइप्स देखते हैं, टाइप्स हैं सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमने टॉर्ट में देखा था, याद आया। रायलैंड बनाम फ्लेचर का सिद्धांत था, जिसमें था कठोर दायित्व का सिद्धांत, ठीक है। बट अब्सोल्यूट दायित्व का लाइबिलिटी भी होती है जो कि इंडिया में लागू होती है, क्योंकि अभी इंडिया में लागू नहीं होती। किस केस में कहा गया था, MC मेहता के केस में, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं लाइबिलिटी के, ड्यूटी होती है, ब्रीच होता है, कॉशन होता है, और डैमेज होता है। हमारा किसी का कोई कर्तव्य होता है किसी के प्रति, उस ड्यूटी का जब ब्रीच हो जाता है, जबकि उसको क्या करना चाहिए था, देखो 4x है, ये y है, इसकी ड्यूटी है कि ये सही से चले, और ताकि सड़क पे x जा रहा है, y जा रहा है, ठीक। x की ड्यूटी है कि सड़क पे सही से चले, ठीक है, अपना ड्यूटी का ब्रीच ना करे, और सावधानी बरते चलने में, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, अगर इसमें से सावधानी का ब्रीच कर देता है, ठीक है, तो क्या होता है, वाई को डैमेज हो जाता है ना। तो ये 4 पॉइंट है लाइबिलिटी के। लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। लॉ एज ए टूल ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, लैंड रिफॉर्म, लीगल एड, राइट, वेलफेयर लॉस। लॉ को कैसे यूज किया सकता है इन पॉवर्टी और डेवलपमेंट के लिए, तो जैसे लैंड रिफॉर्म एक्ट बना दिया गया था, ठीक है। बड़े बड़े लोगों की जमीन लेकर, जिनके पास एक्स्ट्रा जमीन थी, गरीबों में बांट दी गई। लीगल एड दिया जाता है,
फ्री के वकील गरीबों को दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, है ना। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा दी जाती है ताकि लोगों का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। वेलफेयर लॉज बनाए जाते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी आपने देखा है, फ्री शिक्षाएं दी जाती है, महिलाओं के लिए कार्य किए जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एक्सेस टू जस्टिस, केस संबंधित है ला पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट से ओगला टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल। चलो अब देखते हैं 9th पॉइंट क्या है, ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल जस्टिस से अगर क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा, ठीक है। क्या बात कर रहा है ग्लोबल जस्टिस का पहला, कि ऐसे राइट्स, ऐसे नैतिकताएं बनाई जाएं, ठीक है, जो हर व्यक्ति के लिए क्या हो, वर्दी हो, किसी को, हर व्यक्ति को क्या करें, लाभ पहुंचा सकें, ठीक है। विश्व में सभी को वेल्थ क्या हो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोरालिटी, इसको मतलब इक्वलिटी ले लो, ठीक है। सेकंड वाले में बोल रहा है कि सबके लिए वेल्थ और क्या किया जा सके, बराबर हो, किसी में कोई भेदभाव ना हो। इसके लिए इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईसीसी हो गया, इंटरनेशनल जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जे से जस्टिस और जे से जॉन, किसने दिया था जस्टिस का सिद्धांत, जे ने, ठीक है। जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी। क्या है, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। सो लिखते हैं, फर्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल ट्रस्ट, रैशनल, सिस्टमैटिक, प्रेडिक्टेबिलिटी। पोस्ट के वाला क्या है, ये सब्जेक्टिव, फ्रैगमेंट ट्रुथ्स, डिकंस्ट्रक्शन, प्लुरलिज्म और अनसर्टेनिटी। इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो। कौन थिंकर्स, एचएलए हर्ट। हाँ, तो इनका क्वेश्चन आ सकता है, कुछ ये याद रखना कि इनके थिंकर्स कौन है, ठीक है। मॉडर्निज्म का एचएलए हर्ट और किल्सन है, और पोस्ट वाले का, ठीक है, अभी तक तो नहीं देखा मैंने कहीं, बट याद कर लेना, लिखा हुआ है माइकल और डेरिडा। समरी टेबल ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, जो हमने ऊपर देखा उसका एक समरी टेबल देख लेते हैं। जैसे हमने देखा लीगल पर्सनालिटी, विधिक व्यक्तित्व, तो साल्वेंट बनाम साल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, दूसरे में पूछा गया है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत ये तुमको पता ही है, केशवानंद भारती, एमसी मेहता, भी हमने देखा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी से संबंधित है, ठीक है। नेचुरल लॉ का इसका देख लेना, नेचुरल लॉ क्या होते हैं, देखो इसको ऐसे याद कर लें, प्राकृतिक विधि, कभी कभी प्राकृतिक विधि इतनी ज्यादा रिजिड कर जाती है ना कि मतलब पढ़ने का मन नहीं करता। तो किसने दिया था, रिगिस वर्सेस पल्मर के केस में थे। नाउ आइलैंड बनाम पेचर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, ये पढ़ा ही हमने। और राइट टू लाइवहुड बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई था, ठीक है। ओगला टेलिस के केस में तुमने पढ़ा होगा कहीं जहाँ पे, ओगला टेलिस, सॉरी ओल्गा टेलिस होगा, ठीक है। ओल्गा टेलिस बनाम म्युनिसिपल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई में था कि जीविकोपार्जन का अधिकार, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था आर्टिकल 21 में हमने, ठीक है। नाउ थोड़ा सा इसका पीवाईक्यू देख लेते हैं, चलते हैं थोड़ा, एक दो पीवाईक्यू देख लेते हैं और एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है। सो यूनिट 1 है ना, ओके। चलो यूनिट 1 का पहला पॉइंट जो है, नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। सो पहला क्वेश्चन है, लॉ रेगुलेट्स, लॉ किस चीज को रेगुलेट करता है, विधि किस चीज को नियंत्रित करती है। तो विधि इकोनॉमी को नियंत्रित करती है ना, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को विधि नियंत्रित नहीं करती। पॉलिटिक्स को विधि नियंत्रित कर सकती है, नहीं। प्रकृति को विधि नियंत्रित कर सकती है, नहीं। बट हमारा जो व्यवहार है उसको नियंत्रित कर सकती है विधि, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई, हमारा व्यवहार चोरी का है तो विधि क्या कर सकती है, हमें उसके लिए दंड दे सकती है, या हमें, हमारे अंदर ये भय कर सकती है कि हमें क्या कहते हैं, सजा मिलेगी और हम वो प्लान छोड़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। तो देखो, कस्टम रूढ़ी होता है सोर्स ऑफ लॉ, हमने देखा। लेजिस्लेशन भी होता है, ठीक है, लेजिस्लेशन भी होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी होता है ना। नाउ क्या नहीं होता, फिक्शन, फिक्शन मतलब इमेजिनेशन, ये विधि थोड़ी होती है ना। चलो बेसिक स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट केस है ये,
ठीक है, हमने देखा हुआ है। थ्योरीज ऑफ लॉ देखते हैं। थ्योरीज ऑफ लॉ से कुछ क्वेश्चन आए हैं। सो हु प्रोपाउंडेड द कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। तो हमने देखा कमांड थ्योरी क्या थी, एक ऐसा लॉ जो सॉवरेन बनाता है, और ये इसलिए लॉ है क्योंकि सॉवरेन जब बनाता है तो लोग उससे डरते हैं कि अगर हम उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो सॉवरेन ने उस लॉ के साथ एक दंड लगाया जो हमें मिलेगा। ठीक है, ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल से थे, इन्होंने बनाया। देखो, लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, लोगों की इच्छाओं को बताता है विधि। ठीक है, हमने किसमें देखा था इसको, इतिहास में, हिस्टोरिकल स्कूल के थे सेवेनी, उनका ये है। ठीक है, कैसे था, देखो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि उस समय के लोग क्या सोचते थे, उनकी इच्छाएं क्या थी, उनके विचार क्या थे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो जिसमें प्रेम्बल है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा को बताता है। ठीक है, तो प्रेम्बल जब बना वो भी एक हिस्ट्री हो गई, तो हिस्ट्री स्कूल के हैं सेवेनी। ठीक, नेचुरल लॉ एप्लीकेशन से संबंधित कौन सा केस है, हमने पहले देखा था। नेचुरल जो लॉ होता है, प्राकृतिक विधि कभी कभी खूब रूढ़िवादी जैसी मुझे लगती है ना, रिजिड जैसी लगती है, तो रिक्स बना पाल्मर। और प्रेसिडेंट ऑफ नेग्लिजेंस, उपेक्षा के सिद्धांत पर है ये स्टीवेंसन ने। ठीक है, रिविजन क्लियर हो रहा है। तो लॉ एंड मोरालिटी, ओके, लॉ एंड मोरालिटी एक टॉपिक है थर्ड वाला, उस पर से क्वेश्चन है। हार्ड एंड फुलर किस चीज पर डिबेट करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो टॉपिक है उसी पे करेंगे, लॉ एंड मोरालिटी पे। ठीक है, लॉ एंड मॉरल कंटेंट से संबंधित एक बहुत जरूरी केस है नंबर्ग ट्रायल। नाउ कैसे इसको याद रखोगे, लॉ और मोरल को क्या नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, नंबरिंग नहीं की जा सकती इसकी। ठीक है, तो नंबर का केस जो है लॉ एंड मोरल से संबंधित है। नाउ राइट्स एंड ड्यूटीज, तो इसका सिर्फ एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है होपफील्ड के दिए हुए पेयर्स। ठीक है, उन्होंने जो एक रूल बना के रखा है। सो विच पेयर इज फ्रॉम होपफील्ड्स रूल, देखो हमने ये पढ़ा ही नहीं था, हमने पढ़ा था राइट है, अगर राइट है तो राइट के साथ ड्यूटी आएगी, तो वो तो इसमें दिख नहीं रहा। जस्टिस के लॉ ये भी नहीं पढ़ा था, राइट के साथ ड्यूटी आ रही थी, तो ये भी नहीं होगा, है ना। नाउ क्लेम अगर आप कर रहे हो तो यहाँ क्लेम का क्या मतलब होता है, क्लेम जो है राइट का एक प्रकार वो होता है, सिनोनिम समझ लो। ठीक है, सो ये वाला आंसर सही होगा, थर्ड वाला और सेकेंड वाला। इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स, आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर हियरिंग, इसे हमने याद किया था। ठीक है, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था, हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, अगला एक यूनिट है लीगल पर्सनालिटी, विधिक व्यक्तित्व। इसमें 4-5 थ्योरियां हैं। ठीक है, शॉर्ट सी वही पूछा जाता है, विच थ्योरी कंसीडर्स कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एज ए लीगल फिक्शन, कौन सी थ्योरी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को एक विधिक व्यक्तित्व के रूप में रखती है। तो देखो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है, जैसे जो मानव नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई संस्था होगी वगैरह, तो इसको हम कैसे मानेंगे, जब हम इमेजिनेशन करेंगे कि हाँ ये भी एक इंसान है। ठीक है, इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ, तो इमेजिनेशन क्या होता है, रियल होता है ना, ब्रैकेट थ्योरी में आएगा ना, सिंबॉलिक थ्योरी में आएगा ना। इमेजिनेशन मतलब एक फिक्शन करना, एक कल्पना करना। ठीक है, फिक्शन थ्योरी में आएगा। चलो, ये केस सलमान बनाम सलमान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, लीगल पर्सनालिटी से। ठीक है, विधिक व्यक्तित्व से। अगला है प्रॉपर्टी, संपत्ति, ऑनरशिप और कब्जा। सो हमने देखा पायरसन वर्सेस पोस्ट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आई थिंक पायरसन का पी ले लो, पोस्ट का क्या है पी, दो पी है, सो थर्ड इसमें एक पी और हम लोग जोड़ लेते हैं, पोजीशन। ठीक है, अगर आ गया तो गुड क्वेश्चन है ना। देखो MC मेहता बनाम यूनाइटेड स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया किस सिद्धांत संबंधित है, नो लायबिलिटी कोई सिद्धांत ही नहीं है, मतलब कि ठीक है नॉर्मल, मतलब जब किसी को फ्री करना हो। नो विकेरियस लायबिलिटी, ये प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो ये रायलैंड बनाम फ्लेचर से संबंधित, जो इंडिया में लागू नहीं होता,
और इसी के विरोध में दिया गया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो कि MC मेहता में था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सिम अभी हमने देखा रायलैंड्स बना फ्लेचर का किससे संबंधित है, तो टॉल्ट में हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेग्लिजेंस से नहीं है, टॉल्ट ऑफ डिफॉर्म मानहानि से भी नहीं है, क्रिमिनल लॉ से भी नहीं है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से है। स्ट्रिक्ट मतलब कठोर दायित्व, जबकि एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण दायित्व, उसमें कोई अपवाद नहीं होता। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 8 प्रकार के अपवाद हैं। ठीक है, अगर इन अपवादों का कोई सहारा ले ले तो उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती, हानि नहीं भरनी पड़ती, चाहे जितना उसने किसी की हानि की हो। बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी किसी भी प्रकार के अपवाद को एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, कहती है आपने गलती की, आप हर जाना भरोगे। द एसेंशियल ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड्स, तो सबसे पहले हमने देखा था किसी के प्रति ड्यूटी होनी चाहिए। एक्स है, उसका वाई के प्रति क्या होना चाहिए, ड्यूटी होगी। मान लो एक्स वाई सड़क पे जा रहे हैं, इसकी क्या ड्यूटी है कि सड़क पे ऐसे चले कि वाई को नुकसान ना हो। अब ये ऐसे क्या ना करे, ऐसी ड्यूटी को तोड़े ना। अगर ऐसे ड्यूटी को तोड़ता है तो क्या होगा, अगर ऐसे ब्रीच को करता है मतलब कॉशन नहीं करता है, ठीक है, सुरक्षा से नहीं चलता है संभाल के, तो वाई को क्या होता है, डैमेज होता है। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट थे लायबिलिटी के। ठीक है, किसी की क्या जिम्मेदारी होती है। नाउ पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी। डैमेज नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन ऑल द अबव है, तो चौथा सही होगा। ठीक है, चलो। ला पुअर्टी एंड डेवलपमेंट, विधि का पुअर्टी और उसके विकास में, मतलब कि लोगों के विकास में और गरीबी को खत्म करने में क्या योगदान है। सो हमने देखा था ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस पर एक केस है। यही पूछ सकता हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये रोजगार से संबंधित, जीविका से संबंधित था। ठीक है, जीविकोपार्जन से। अर्जन पाकर ही इंसान क्या कर सकता है, कमा कर ही इंसान क्या कर सकता है, अपनी गरीबी को खत्म कर सकता है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे राइट टू लाइवलीहुड, बहुत सारे कानून दिए गए, जैसे मनरेगा देख लो, वो भी विधि बना के सबको दिया जा रहा है ना। ग्लोबल जस्टिस, सो जॉन रॉल्स की थ्योरी कौन सी है, तो जे से जॉन रॉल्स, जे फॉर जॉन, जे फॉर जस्टिस। प्योर थ्योरी इनकी नहीं है, लिविंग लॉ भी इनका नहीं है, रिलीज का है, ये भी नहीं है, और जे फॉर जस्टिस इसमें आ रहा है, जस्टिस एज फेयरनेस, यही होगा। ठीक, ओके। उसके बाद आप क्यू कुछ दिखा लो, थोड़ा सा मुझे कमेंट करना था। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, ठीक है, ये मान के चलो कि अगर आप LLM की हो या लॉ की हो, ठीक है, LLM की हो तभी तैयारी कर रहे हो, आपकी इंग्लिश बहुत बुरी नहीं है। क्या होता है जब आप हिंदी में क्वेश्चन देखते हो और उसको ऑप्शन लगाते हो PYQ, आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, उसको थोड़ा देर सोचो, सोचने पर नहीं समझ में आ रहा, आप जरूर उसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो एक एलिमिनेट करने का ऑप्शन भी आता है। एलिमिनेट करने का ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने क्या देखा था, ये वाला क्वेश्चन दिखाते हैं, ये वाला। सो इसमें पूछा था लायबिलिटी में के इसेंशियल कौन से हैं। ठीक है, ना यहाँ पे मान लो एस नहीं लगा होता तो हम ड्यूटी पढ़ते, ब्रीच पढ़ते, तो हमको पहले पता चल गया कि ड्यूटी भी है, ब्रीच भी है, तो दोनों में से एक तो हम लगा नहीं सकते। अब ये जो चौथा ऑप्शन है यही होगा। ठीक है, अगर हमको तीसरा नहीं भी पता है तब भी, है ना। और इंग्लिश वाला पढ़ लेने से आपको क्या होता है, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी वाला मिला के समझोगे तो आपको चीजें और एक्सप्लेन होगी। थोड़ा सा आप चाहो तो रफ भी कर सकते हो वहीं पर कहीं पर। ठीक है, ओके, चलो फिर अगली क्लास में मिलेंगे। कल अगला यूनिट सेकेंड या थर्ड देखते हैं कौन सा करते हैं।